नमस्कार दोस्तों, गुड़गांव रियल एस्टेट 2026 10 से 12 महीने की आगे की चर्चा करेंगे। अगर आप गुड़गांव रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जीके के लिए भी आपके लिए वीडियो रह सकता है। गुड़गांव रियल एस्टेट परसे पे बात करेंगे। 7-8 महीने से अगर मैं हिस्ट्री देखूं, एक विशाल भार्गव जी का जून जुलाई में चला था गुड़गांव रियल एस्टेट इज हेडेड फॉर क्रैश एंड उसके बाद भी कुछ कुछ आया, फिर अब कुछ आ ही नहीं रहा है ढंग से। अब कुछ नहीं है, अब लल है। अब ये क्रैश है या नहीं क्रैश है, आगे क्या है, 10-12 महीने पे क्या स्टेटस है, उस पर चर्चा करेंगे। गुड़गांव रियल एस्टेट पर से कम्स हैज अबाउट 7 to 8 माइक्रो मार्केट्स। एक आपका द्वारका एक्सप्रेसवे वाला माइक्रो मार्केट है, जिसे हम द्वारका एक्सप्रेसवे बोलते हैं, दिल्ली के साथ सटा हुआ है। फिर आपका गोल्फ कोर्स रोड है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है, ठीक है, एसपीआर रोड है। फिर आपका न्यू गुड़गांव वाला एरिया है। फिर सेंट्रल गुड़गांव वाला एरिया भी आप बोल सकते हैं, 46 सेक्टर जो पुराना परिपक्व एरिया है, डीएलएफ फेज 1 फेज 2 और वो सब वाला एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। सुशांत लोक 1-2 वगैरह एरिया आ जाएगा, ओल्ड गुड़गांव वाला एरिया आ जाएगा, और फिर सोना रोड और सोना वाला एरिया आ जाएगा। तो 7-8 मार्केट्स पहली बात तो अलग अलग हैं। कभी गोल्फ कोर्स तो हमेशा चढ़ा, फिर एक्सटेंशन चढ़ा, फिर द्वारका एक्सप्रेसवे की बारी आई, फिर ये ज़्यादा भाग गया, फिर उसका नंबर आया, फिर न्यू गुड़गांव का नंबर आया। तो ये ऐसे ऐसे चलता रहता है। स्टोरीज डिपेंडिंग ऑन कहाँ हैं, किस हिसाब से चीज़ें हैं। एंड जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पे हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं या बिल्डर्स हैं, वो हर चीज़ का कुछ ना कुछ बताते रहेंगे कि ये अच्छा है, वो अच्छा है। मैं भी इसी कैटेगरी को ही बिलोंग करता हूँ। मैं कोई ये नहीं बोलूँगा कि ये ऐसे हैं और मैं बहुत महान हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ। अब आपको क्या करना है गुड़गांव रियल एस्टेट में? अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, पहले मैं आपको तब एड्रेस करता हूँ। गुड़गांव रियल एस्टेट में जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो रेस्टलेस हो रहे हैं, जिनने 3-4-5 साल में इन्वेस्ट किया है। जो 2 साल 2024 और स्पेशली 2025 में इन्वेस्ट करे हैं, जिनका 30% पैसा गया, 40 गया, वो तो सबसे ज्यादा रेस्टलेस हैं। गुरुजी यहाँ निकाल दें, वो ले लूं, अब मैं ये ले लूं, अब मैं वो ले लूं। तो उनको मुझे एड्रेस करना है। शांति से बैठे रहो। जस्ट बिकॉज आपको कोई बहुत प्रीमियम दिख नहीं रहा आज, डजंट मीन कल नहीं आएगा या रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। रिटर्न्स 10% से 11% मिलने ही मिलने हैं आपको। वो किसी साल हो सकता है 4% मिले, किसी साल 15% मिले, और पोजीशन के बाद मिले। एवरेज रिटर्न्स की बात मैं कर रहा हूं, इतने मिलेंगे। पर उसके लिए आपके पास होल्डिंग और स्टेइंग पावर होनी चाहिए। अब आप में से कई लोग बोलेंगे, अरे 7.5% 8% कॉस्ट ऑफ फंड्स है मेरा, तो तुम तो 10-11% बोल रहे हो, तो मुझे क्या फायदा हुआ? तो वो आप ही को कैलकुलेशन करनी है कि कॉस्ट ऑफ फंड इज ऑन द लोन यू हैव टेकन एंड द मनी यू हैव पेड। इफ यू हैव टेकन इन 30-70 प्लान, एंजॉय 25/4 एंजॉय। जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में लेके बैठे हैं और जहां पैसा बहुत जल्दी मांगा जा रहा है कुछ प्रोजेक्ट्स में, एक आधे बिल्डर का नाम भी मैं ले लूं, गोदरेज जेनिथ में जैसे मांगा जा रहा है। गोदरेज का एक आधा और प्रोडक्ट है, तो कई लोग बोल रहे हैं गोदरेज तुम तो आराम से काम करते थे, तुम हमारे में जब लिया तभी तेजी दिखा रहे हो। तो वहां पर लोगों को लंबा सांस लेना है। आपने जी 13,500-14 हजार रुपये फुट पे चीज उठाई है, लोकेशन बहुत शानदार है, प्लीज बैठे रहें। आप अगर बेचेंगे तो आप डिस्ट्रेस सेलर कहलाएंगे। डिस्ट्रेस सेलर के डिस्ट्रेस रेट ही बनेगा। डिस्ट्रेस रेट क्या होता है? जिस प्राइस पे आपने लिया, या 200 रुपये ऊपर या 200 रुपये नीचे, क्योंकि आप मार्केट में एक्सपोज हो रहे हैं कि मैं डिस्ट्रेस सेलर हूं। द मोमेंट यू आर डिक्लेयरिंग योरसेल्फ ए डिस्ट्रेस सेलर, आपसे रखा नहीं जा रहा, रजिस्ट्री तक रखा नहीं जा रहा, रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही, तो ये मार्केट ऐसे ही करेगा। बिकॉज व्हाट आई एम वांटिंग टू टेल इज, एक प्रोजेक्ट है लॉन्च, ये प्रोजेक्ट है पोजीशन। ये बीच के कोई भी प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। जो पोजीशन पे आ रहे हैं, जैसे एलिवेट हाइंस ने बहुत अच्छा किया है, वो एक प्रोजेक्ट अपने में इस केस स्टडी है कि पोजीशन मिलना, अनाउंस होना, और उसके 1 ईयर में वेरी गुड रिटर्न्स दैट प्रोजेक्ट हैज गिवन। बिकॉज सडनली जिसको दिल्ली वाले ने कुछ बेच के लेना है ना, तो दिल्ली वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल देते हैं, हाँ बेटा ले ले, कर ले, चल गुड़गांव चलेंगे, पर बेटा मेरे को रेडी टू मूव इन चाहिए, तो उसके रेट्स बढ़ते हैं। या कोई फ्रेश लॉन्च में स्टोरियां और कस्में वादे सिखाए जाते हैं कि ये है भव्य भव्य अल्ट्रा 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 अल्ट्रा, तो ये बिक रहा है। बीच वालों को सबर नहीं है कि हमारे प्रोजेक्टों की बात क्यों नहीं कर रहा, कोई क्यों नहीं बात कर रहा। तो इसमें मैं अपने YouTube मेंबरशिप जिनने ले रखी है, गोल्ड मेंबरशिप, और आम जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी मैं एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस बताऊंगा, जहां मुझे रीसेल में बहुत अच्छा करता दिख रहा है, और आप लोग वहां ट्राई कर सकते हैं। जहां पोजीशन के मामला क्लोज है, जहां स्ट्रक्चर रेडी नहीं है,
वहां अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो कोई भी इंटरेस्टेड आदमी नहीं है जो आपका बिकवा दे। बिकवाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं, खरीदने में तो तब होगा जब कोई कहेगा हाँ भाई साहब बिकवा दें। तो मार्केट में लोग बने हुए हैं, मार्केट में कोई करेक्शन मैं देख नहीं रहा, बिल्कुल ये कंसोलिडेशन का पीरियड हो रहा है। एक दो रीसेल होकर वीक हैंड्स निकल रहे हैं, डिस्ट्रेस सेलर्स निकल रहे हैं और उन्हीं की एक हैंगओवर है जो चल रहा है। रिटर्न्स मैं ये कह रहा हूं, आपने जब भी जिसने लिया है पिछले 2-3 साल में आपको 10-11% रिटर्न्स मिलेंगे, पर आपको रिटर्न्स का कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि वो एब्सोल्यूट रिटर्न कितने हैं जिससे आपके 10-11% रिटर्न बने। वो आप एक्सेल पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिसको नहीं आता, मल्टीपल प्रॉपर्टीज का मेरा वर्कशॉप है और उसके आगे भी हम एडवांस सिखा रहे हैं। आप मुझे MP व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। डू नॉट सेल इफ यू आर सिटिंग ऑन एनी प्रॉपर्टी इन गुड़गांव ऑलरेडी। और अगर आपको फ्रेश इन्वेस्ट करना है तो प्लीज गो फॉर बार्गेन हंटिंग्स, देयर आर पीपल। बट उसमें क्या होता है, वाई पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, बिचौलिए उसको क्यों, उसमें भी नखरे रहते हैं क्योंकि जो यूनिट सेल पे आएगी वो इन्वेस्टर ने उठाई होगी। एंड यूजर क्यों बेचेगा? एंड यूजर ने शुरू में अच्छी यूनिट आ रखी है, उसकी फेसिंग अच्छी है, बालकनी साउथ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, धूप आती है, न्यूमरोलॉजी ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ठीक है, वास्तु ठीक है, लुकिंग ठीक है, फेसिंग ठीक है। तो अब वो यूनिट जो इन्वेस्टर ने उठा रखी है बाद की कभी बची खुची यूनिट, वो यूनिट आपको पसंद नहीं आ रही तो आप बैठें। तो ये भी एक चीज़ है। पर अगर कोई यूनिट आपकी पसंद की आ रही है, ठीक प्राइस रेंज में आ रही है, तो आप उठा लें क्योंकि सप्लाई बहुत लिमिटेड है। जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं 2024-25 में, उनका पोजीशन 2031-32 से पहले नहीं होना है। उनकी रेरा डेट्स देख लें आप। एंड उससे पहले के जो पोजीशन पे आने वाले हैं उन पे मैं चर्चा करूंगा आने वाले टाइम में। एंड आप लोगों को उन्हीं प्रोजेक्ट्स में रीसेल में जाना है। टारगेट प्राइजेस, प्रेजेंट प्राइजेस वो मैं आपको बता दूंगा। किस प्रोजेक्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट और रुझान है आप बता दो मुझे। ऐसे प्रोजेक्टों से इन्वेस्टर्स निकलते दिख रहे हैं जहां वो पोजीशन पे आ रहे हैं क्योंकि वो रजिस्ट्री का 7% बचाना चाह रहे हैं। मेरा मानना यह है कि 7% रजिस्ट्री का दे के बैठे रहो, क्योंकि बेचकर भी क्या ही खरीद लोगे। 7% रजिस्ट्री का दे के बैठ जाओ, 4-5 साल होल्ड कर लो, बेटर रिटर्न आएगा। क्योंकि वो 7% रजिस्ट्री का आज पे किया, 4-5 साल में डिवाइड करोगे तो 1.5% का इनपुट ही आएगा। माइनस रिटर्न में काउंट करो ना, क्योंकि आपका खर्चा हो गया। उससे मोर देन यू विल गेन इन कैपिटल वैल्यूज। एक सोसाइटी के पोजीशन के 1 साल तक रौनक आती है, उसमें टाइम लगता है रौनक आने में और उसके रेट्स और अच्छे से बढ़ने में। तो वो सोसाइटीज वाइज मैं बता दूंगा। आप लोगों का किस में इंटरेस्ट है, अगर आप बेचना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, उन सोसाइटीज के और उन प्रोजेक्ट्स के नाम दे दो तो आई विल बी मेकिंग वीडियोज ऑन देम। बट मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सारांश इस वीडियो का समरी ये है, इफ यू आर होल्डिंग एनीथिंग इन गुड़गांव, डू नॉट सेल, because you will not get these much returns going anywhere by selling here right now. अगले अगर जस्ट लल पीरियड आया है, वो चौके छक्के वाला टाइम फिर आएगा आपका, ठीक है। कई बार मिड ओवर्स में एक्साइटमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो 2026 जून के बाद आप रेटों को फिर भागते देखेंगे, जिसका पोजीशन आएगा खटाखट भागेगा वो। और जो बन रहे हैं बिना स्ट्रक्चर पूरा रेडी होए कोई मतलब ही नहीं बेचने का, बहुत ही बड़ी फूलिशनेस हो जाएगी। लेट द स्ट्रक्चर बी रेडी, इट मे टेक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स मोर, तब तक तो सोचो भी मत। और जो होल्डिंग पावर दिखा देगा, वीक हैंड्स निकल जाएंगे। अगर आप ट्रेडर अच्छे हैं तो सिल्वर और गोल्ड में जो उठापटक हो रही है आप वहां भी समझ रहे हैं। जो आगे वो 10% डाल के MCX में खेलने वाले वो रोएंगे सबसे ज्यादा, 15% जब स्टॉप लॉस किक इन करेगा। जो होल्ड कर जाएगा तो वो कहीं पहुंच जाएगा। वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में लिखें। मेंबरशिप लेना चाहते हैं इस चैनल की, वहाँ पे बहुत ऑलरेडी रिव्यू वीडियोस डले हुए हैं, प्लीज़ जाके देखो कौन कौन से आपको पसंद आएंगे। उनको देखने के लिए चैनल की गोल्ड मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।